हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री वाला। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम के बारे में। आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है आईयूपीएसी, ये देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे द्वितीयक श्रृंखला का चयन। द्वितीयक श्रृंखला का चयन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या जो है अधिकतम हो। जो हम आईयूपीएसी नाम का चयन करेंगे, कार्बन की लॉन्ग चेन चुनते हैं। अब इसमें देखना, जैसे हम इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनने लगे तो किस तरीके से होगा, 1 2 3 4। या तो आप इस तरीके से चुन सकते हैं, या फिर आप जो है ये 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। आप इस तरीके से देखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां से आपके 5 कार्बन हो रहे हैं, लेकिन यहां पे आपके केवल 4 कार्बन होते हैं। तो इसलिए ये जो तरीका होगा ये सही होगा, ये वाला तरीका जो होगा ये गलत होगा। ठीक है जी, इस तरीके से चुनेंगे। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि कार्बन परमाणु बराबर होने पर जिसमें साइड चेन अधिक हो, यानी साइड चेन जिसमें लगी हुई हो। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से चुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर ये 7 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन जो है इसमें कहा गया है कि साइड चेन अधिक हो। तो साइड चेन तो इसमें केवल एक ही बन पा रही है, ये आपका तरीका गलत होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला तरीका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाता है। अगर आप ऐसे चुनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें एक तो साइड चेन आपकी ये बनेगी, ये वाली साइड चेन बनेगी, और दूसरी जो साइड चेन बनेगी आपकी यहाँ पे ये वाली आपकी साइड चेन बनती है। अगर इस तरीके से चुनते हैं तो केवल एक साइड चेन होगी, इस तरीके से चुनेंगे तो आपकी ये 2 साइड चेन हो जाती है। तो ये वाला तरीका जो होगा ये वाला आपका सही होगा। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्रियात्मक समूह की श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी आप जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां से आप काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहां से आपका, अगर मैं इस तरीके लॉन्ग चेन देखने लगूं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखता हूं, तो ये आपका गलत होगा। लेकिन आप डबल बॉन्ड के साइड से जो है काउंटिंग शुरू करनी है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये जो है आपकी ये वाली श्रृंखला जो होगी ये सही होगी, ये वाली। तो ये आपका तरीका सही हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट करनी है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी 2 क्रियात्मक समूह हैं। तो आप जो है काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्रियात्मक समूह आपका यहां से है और यहां तक है। तो ये वाली जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, ये वाली आपकी काउंटिंग सही होगी। और अगर इधर से आप काउंटिंग करते हैं तो ये वाला आपका क्या, साइड चेन का काम करेगा, लेकिन साइड चेन में आपका COOH ग्रुप नहीं आता। तो इसलिए ये वाली जो काउंटिंग होगी ये गलत हो जाएगी। इस तरीके से चुनना जो आपका गलत होगा, यहां से इस तरीके से चुनना आपका सही होगा। यानी अंकन जो करेंगे वो इस तरीके से करते हैं। अगर हम नंबरिंग के आधार पे अंकन देखते हैं जिधर से साइड चेन व फंक्शन ग्रुप पास हो, तो यहां से देखो इस वाले में आपका जो फंक्शन ग्रुप है, यानी ये वाला फंक्शन ग्रुप किधर से नजदीक होगा, तो आपका जो ये फंक्शन ग्रुप है 1 2 यहां दूसरे पे आ रहा है, 3 4, तो ये तरीका जो होगा ये सही होगा। ये वाला फंक्शन ग्रुप इधर से क्या होगा, दूर होगा, तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ये आपका गलत हो जाता है। तो 2 एल्किल ग्रुप समान स्थिति पर हो तो अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। अब देखो यहां पर इस वाली लॉन्ग चेन में फंक्शन ग्रुप इधर से भी दूसरे पे है और इधर से भी दूसरे पे है। तो आपको क्या करना है, यहां आपका C2H5 है, यहां CH3 है। CH3 को बोलते हैं हम मैथिल और C2H5 को बोलते हैं एथिल। अल्फाबेट के अनुसार एथिल E पहले आता है, तो आप काउंटिंग किस इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो इसलिए ये तरीका सही होगा,
ये वाला तरीका आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसमें देखते हैं यदि दो प्रतिस्थापी समान दूरी पर हो तो अल्फाबेट के अनुसार देखते हैं। मान लीजिए ये आपका Cl है और ये Br है, इसको बोलते हैं हम क्लोरो, इसे बोलते हैं ब्रोमो। तो आपका क्लोरो सी से आएगा, ब्रोमो बी से आएगा। तो अल्फाबेट के अनुसार बी का नाम पहले आना चाहिए। तो काउंटिंग आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 इधर से करेंगे और ये सही होगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाता है। अगर दो प्रतिस्थापी अल्काइल ग्रुप दोनों किनारों से समान दूरी पर हो तो प्रतिस्थापी की ओर से, यानी यहां से आपका प्रतिस्थापी, इसमें अल्फाबेट के अनुसार किसका नाम पहला जाएगा, सी का नाम पहला आएगा। तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, ये सही तरीका हो जाएगा, और काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, ये आपका गलत तरीका हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट है, यदि दो से अधिक प्रतिस्थापी व क्रियात्मक समूह हो तो जिस ओर से उनकी स्थितियों का योग जो है कम हो, स्थितियों का योग कितना हो जाएगा, कम, यानी जोड़ने पर क्या आ जाए, योग कम हो, तो उसे सही मानेंगे। तो यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे आपका प्रतिस्थापित दूसरे पे है, चौथे पे है, और दूसरे पे है, चौथे पे है, और छठे पे है। तो यहां आपका 4 हो जाएगा, 2 4 6 6 12, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, 12। तो ये आपका आ जाता है 12। तो स्थिति का योग इसका कम आ रहा है। अगर हम इसे इधर देखते हैं 1 2, यानी दूसरे पे है, फोर्थ पे है, और फोर्थ पे है, तो यहां स्थितियों का योग क्या होता है, समान आ जाता है। यहां आपका ये 3, यहां पे जो है आपका क्या है, अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो टोटल यहां का देखो 2 3 और 6, यानी दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा और छठे पे होगा, तो टोटल क्या हो जाएंगे, ये सही होगा तरीका। अब गलत तरीका क्या है, यहां से आप देखेंगे 2 5 6, यानी कि दूसरे पे है, पांचवे पे है, छठे पे है, तो टोटल 13। तो ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। योग जो आना चाहिए, जोड़ जो आना चाहिए, वो कम आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहां बात करेंगे हम, यदि पार्श्व श्रृंखला भी सागित हो तो पार्श्व श्रृंखला पर नंबरिंग मुख्य श्रृंखला की ओर से करते हैं और उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहां पे देखेंगे आप, ये जो नाम है, ये वाला, ये जो नाम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहां से हमने शुरू करा काउंटिंग 1 2, दूसरे पे आया 2 मिथाइल, इसके बाद आपका क्या लिखेंगे, पांचवा नंबर आ गया, पांचवे पे ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और इसकी काउंटिंग हम अलग से करेंगे। तो यहां आपका क्या जाएगा, पांचवे नंबर पे तो 5 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल आ जाएगा इसका आपका, यहां पे देखेंगे तो 1 मिथाइल इथाइल, और इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे कहेंगे क्या हम, ऑक्टेन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही समान पोजीशन पे आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो आपका क्या है, 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नजदीक है, और इधर से क्या है, डबल बॉन्ड दूर हो रहा है। तो ये वाला तरीका आपका सही होगा, ये वाला तरीका गलत होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसे पॉज करेंगे और जो है एक बार इसे जो है स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब बात करेंगे क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी के बारे में। तो क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी में आपको इस तरीके से रखना है वरीयता क्रम, और वरीयता क्रम में सबसे जो अधिक वरीयता है वो होती है COOH ग्रुप की। इसके बाद जो होती है वो होती है हमारी सल्फोनिक ग्रुप की, और फिर आती है एस्टर, फिर आपका आता है हैलाइड, और फिर एमाइड आता है, साइनाइड, CHO, CO, OH, NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और आपके हेलोजन के बाद में NO2 होगा और OR होगा, और आपके एल्किल समूह होता है सबसे लास्ट में। इसके बाद बात करते हैं हम सामान्य प्रतिस्थापियों के लिए गुणांकों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 या 3 प्रतिस्थापी एक जैसे आ जाते हैं, तो उन प्रतिस्थापियों के लिए अगर 2 प्रतिस्थापी हो तो आप डाई लिखेंगे, फिर ट्राई लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं।
फिर आते हैं, आप बात करेंगे सरल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम के बारे में, यानी इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। ये आपके यौगिक हैं, ये आपके सामान्य सूत्र हैं इनके, और ये सामान्य नाम है, और ये इनके आईयूपीएसी नाम होंगे। तो आप जो है इनको पॉज करके एक बार जो है अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। जो है मैं आप इसके लिए जगह छोड़ देता हूं, आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो है ये आपका है यौगिक, सामान्य सूत्र और सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम। ये कुछ आपके एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड की पहचान ये होती है, इसे कोई सामान्य नाम नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एस्टर है, एस्टर की ये पहचान, इसका नाम होगा OH लगेगा इसमें। और इसके बाद साइनाइड है, साइनाइड में आपको साइनाइड ही होगा, लेकिन एल्किल यहाँ आप देखेंगे एल्केन नाइट्राइल लिखा जाएगा एल्किल साइनाइड। यह आपका एमाइन है, NH2 ग्रुप होगा और इससे एमीन होगा और एमाइन लिखा जाएगा, एल्किल एमाइन बनेगा। नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रो में एल्किल और NO2 जुड़ा हुआ होगा, जहां आपका नाइट्रो पहले आएगा, एल्केन बाद में, फिर इसमें नाइट्रो पहले और आपका एल्केन बाद में। फिर आता है आपका एल्किल हैलाइड, RH होगा, यानी एल्किल और हैलोजन होगा। तो यहाँ आप एल्किल हैलाइड लिखेंगे और इसे बोलते हैं आप हेलो एल्कीन। तो ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, आपका ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये जो है आईयूपीएसी का सेकंड पार्ट था, ये आपका अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए आपको सभी को जो है इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।